का भूगोल। सामान्य परिचय। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तरी से दक्षिणी बिंदु तक की दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3233 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य देशांतर रेखाएं समय और अवस्थिति को निर्धारित करती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम भारत को लगभग 2 बराबर भागों में अक्षांश विभाजित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु कीबोथी और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटे का अंतर होता है। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है सोनभद्र। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ था और यूटी बना था, और दिल्ली जो है 1956 और NCT 1992। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नागर हवेली तथा दमन और दीव होगा तथा इसकी राजधानी जो दमन होगी। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है लद्दाख। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप। पश्चिमी बिंदु गौरमाता या गुहारमती गुजरात। पूर्वी बिंदु कीबोथी अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिणी क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सिपाही। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। असम की कुल 7 के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करती है। राष्ट्रद्वीप एवं नील द्वीप और हेवलाक द्वीप का नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया गया। भारत पाक जलमंडल मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। भारत का बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा से 3 ओर से, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 5 राज्यों से सीमा संबद्ध है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम 4096.7 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा 5 राज्यों से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल 1751 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 1643 अरुणाचल 4 देशों के साथ 4 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम।
अफगानिस्तान 1, लद्दाख। मैकमोहन रेखा कुल 15,106.7। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा के विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। काराकोरम श्रेणी को उच्च श्रेणी एशिया का ऋण के नाम से जाना जाता है। भारत एक दृष्टि में भारत देश का अन्य नाम आर्यभट्ट जम्बूद्वीप भारतवर्ष हिंदुस्तान इंडिया है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा मीटर 5.5 घंटा आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनंग आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। जलवायु मानसूनी जलवायु क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 270.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम चीन है। शहरी 10 की जनगणना वृद्धि दर 17.64 है। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर, लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माही एवं आंध्र प्रदेश एवं राज्यों में स्थित है। कुल साक्षरता 74.04%, पूर्व साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%, अनुसूचित जाति जनसंख्या 16.6%, अनुसूचित जनजाति संख्या 8.6%, राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम में। समय रेखा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम को समय रेखा पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है। तेल शोधन शालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पक्षी बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस है। राष्ट्रीय पुष्प का
कमल वैज्ञानिक निलंबो नुसिफेरा है। अशोक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगणमन है, इसके रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, सर्वोत्तम मुंडकोपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश एवं राज्यों में स्थित है। भौतिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, बलियों की तीव्रता तथा निर्माण वायु के आधार। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक या शिवालिक हिमालय। हिमालय का नाम समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीन श्रेणी बृहद हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तारित समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र संरचनात्मक का उदाहरण गिरिपद की स्थिति का है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के मध्य लघु हिमालय स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू व कश्मीर में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अक्साई चिन्ह लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय अक्साई चिन्ह लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वन है। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 600 से 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाटें और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। पामीर घाट हिंदू कुश श्रेणी ये नंगा पर्वत है पीओके में। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधार शिवालिक। गाडविन ऑस्टिन केटू 8611 किलोमीटर कुरनूल श्रेणी। नंदा देवी धौलीगिरी अन्नपूर्णा माउंट एवरेस्ट मैकालू कंचनजंगा। सांगपो नदी तिब्बत नामचा बरवा डाफला पहाड़ियाँ गारो खासी मिकिर पहाड़ियाँ पटकाई नागा पहाड़ियाँ जयंतिया लुसाई पहाड़ियाँ। उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर गंगा नदी यमुना नदी अरावली थार मरुस्थल गुरु शिखर कच्छ का मालवा पठार चंबल बेतवा कैमूर बुंदेलखंड राजमहल की पहाड़ी मैकाल महादेव सतपुड़ा विंध्याचल सतपुड़ा हरिश्चंद्र पहाड़ी थालघाट भोर घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी। नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश। उत्तरी सरकार ओडिशा। नीलगिरी पहाड़ी कोकण मालवा तट
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कार्डेमम इलायची पहाड़ी महेंद्रगिरी मुख्य भूमि से दक्षिणतम चोटी। तमिलनाडु का मैदान पूर्वी घाट डोडा बेटा। माना दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में। हिमालय पर्वत श्रेणी एक श्रेणी अराकाम एवं म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड में कोड़धारी वनों में एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पायाल के नाम से जाना जाता है। अराकान एवं उत्कल का मैदान सैडल पीक 732 मीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पाल घाट। नाथुला दर्रा सिक्किम में। लिपुलेख मानानीती दर्रा उत्तराखंड है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर है तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक महाकाल में निर्मित हुए हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात से 1214.7 किलोमीटर। भारत तट रेखा से संलग्न समुद्री तट रेखा से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश संलग्न है। भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई 732 मीटर है। सैडल पीक है। सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सतलज और सिंधु के मध्य स्थित हिमालय को कश्मीरी हिमालय या पंजाब हिमालय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या 572 10 डिग्री चंद्र अंडमान निकोबार द्वीपों को पृथक करता है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का प्रवाल निर्मित द्वीप समूह लक्षद्वीप है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप रामेश्वरम में स्थित है। द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। बोरझील एवं बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848.86 मीटर है। काराकोरम केटू या गार्डविन अस्टिन पाक भारत पीओ के पाकक के पॉइंट पर कश्मीर 8611 मीटर है। कंचनजंगा भारत नेपाल की सीमा से 8586 मीटर है। मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, कामेत भारत, नामचा पर्वत तिब्बत चीन, गुरुला संबंधाता तिब्बत चीन। सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जलवायु क्लाइमेट किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारण अक्षांशीय अवस्थिति है। जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। लैंड लैटिट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई, नियरेस्ट फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डायरेक्शन ऑफ विंड
डी डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। फॉरेस्ट, वन। ओशियन करेंट, समुद्री जलधाराएं। रेनफॉल, वर्षा। माउंटेन, पहाड़ या पर्वत। माउंटेन, पहाड़ या पर्वत। सॉल, मिट्टी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप तथा निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न दाब पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में काल वैशाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपेन ने वर्ष 2018 में विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया है। जलवायु जल निर्धारण के आधार पर वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा। तीसरा है वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश। जलवायु के प्रकार लघु शुष्क ऋतु AMW। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून से आगमन की सामान्य तिथियां। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर में होती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मीटर होती है? 200 मिलीमीटर। तो जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में भारत के औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लाज्म का संबंध ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक में। आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत है। पहला अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट। उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र का मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार
पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन केरल में सबसे पहले में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है। तमिलनाडु में मानसून नवंबर दिसंबर महीने से है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले का तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि। उत्तरी पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। भारत के 200 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को उत्तरदायी माना जाता है। मृदा। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थी के आधार पर। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणी मृदा, पीट मृदा, वन मृदा। मृदा सोल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श या फ्लोर होता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में मृदा पाई जाती है। क्षेत्रफल में जलोढ़ या कछारी मृदा पाई जाती है। रेगुड़ मृदा को काली मिट्टी के नाम से पाई जाती है, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। मालवा का पठार में काली मृदा की अधिकता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण। लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर्तक होती जाती है? लैटेराइट मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई दोमट मिट्टी में होती है। पौधे को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों उगाई जाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जैसे पदार्थ की कमी होती है। चंबल घाटी का निर्माण और नालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागानों के लिए लैटेराइट मृदा उपयुक्त है। दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत के कण पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी जस्ता की होती है। गंगा के मैदान को पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु लाइम या चूना खनिज का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणी मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 तो रहेगा तो उदासीन मिट्टी होगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय मिट्टी होती। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जैव पदार्थ की कमी होती है। भारत में